नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक में 2025 के लिए जो नौकरियां आ सकती हैं, उस पर हमें कुछ जानकारी मिली है। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ताकि जो लोग बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हैं उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके। जाहिर है, एचडीएफसी बैंक का नाम बहुत बड़ा है, भारत के सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंकों में से एक। तो यहाँ मौका मिलना कई लोगों के लिए एक बड़ा एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो सिर्फ जानकारी पढ़ना नहीं, उसे समझना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। एचडीएफसी की जो प्रतिष्ठा है वो सिर्फ साइज की वजह से नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली, जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और लगातार ग्रोथ, ये सब मायने रखता है। तो हाँ, यहाँ नौकरी मिलना सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर को, उसकी बारीकियों को सीखने का एक अच्छा मंच हो सकता है। और जो जानकारी हमारे पास है उसमें योग्यता, कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, सैलरी क्या हो सकती है और हाँ, अप्लाई कैसे करना है, ये सब बातें हैं। तो देखते हैं कि ये जानकारी नौकरी ढूंढने वालों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। हाँ, तो चलिए इस जानकारी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, योग्यता। इसमें लिखा है कि कम से कम 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। ये तो काफी सीधा सा लगता है ना? हाँ, ये तो है। मतलब कई एंट्री लेवल नौकरियों के लिए ये एक स्टैंडर्ड सा बन गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ डिग्री से ज़्यादा शायद स्किल्स पर जोर है। जैसे जानकारी में बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का जिक्र है। और आजकल तो आप देखिए, किसी भी ऑफिस जॉब के लिए लगभग ज़रूरी ही है। बैंकिंग में तो खासकर सब कुछ डिजिटल है। कोर बैंकिंग सिस्टम, ग्राहक डेटाबेस, सब कुछ। अच्छा, और कंप्यूटर ज्ञान के अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स पर भी जोर है। ये क्यों इतनी अहम है एचडीएफसी जैसे बैंक के लिए? देखिए, एचडीएफसी अपने कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ मीठा बोलना नहीं है। इसका मतलब है ग्राहक की जरूरत को ठीक से समझना, उसे सही समाधान देना और कभी मुश्किल हालात बने तो भी शांति से, प्रभावी ढंग से बात करना। और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स मतलब वो धैर्य रखना, सहानुभूति दिखाना और ग्राहक को ये महसूस कराना कि हाँ, बैंक उनकी परवाह करता है। तो ये स्किल्स बैंक की इमेज बनाने और सबसे ज़रूरी, ग्राहक का भरोसा जीतने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। खासकर उन रोल्स में जहां आप सीधे ग्राहक से बात कर रहे हैं। बैंक का चेहरा हैं आप एक तरह से। ये दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए जरूरी स्किल्स हैं। बिल्कुल, क्रिटिकल स्किल्स हैं ये। अच्छा, तो अब उन भूमिकाओं पर आते हैं जिनका जिक्र है इसमें। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर, बैक ऑफिस सपोर्ट और डेटा एंट्री या क्लर्क लेवल की नौकरियां। ये तो काफी अलग अलग तरह के काम लगते हैं। और यहीं उम्मीदवार को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही है। जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम है ग्राहक की समस्याएं सुलझाना, फोन पर या शायद ब्रांच में। जबकि सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर का फोकस होता है नए ग्राहक बनाना, मौजूदा ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करना और बैंक के प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा वगैरह। इन दोनों ही रोल्स में लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब शामिल है। और हाँ, अक्सर टारगेट्स का प्रेशर भी रहता है। और बैक ऑफिस सपोर्ट या डेटा एंट्री, ये कैसे अलग है? ये भूमिकाएं ज्यादातर पर्दे के पीछे होती हैं। मतलब यहाँ काम ज्यादातर दस्तावेजों को संभालना, डेटा की प्रोसेसिंग करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इस तरह का होता है। तो इन भूमिकाओं में सटीकता बहुत जरूरी है। विस्तार पर ध्यान देना, मतलब अटेंशन टू डिटेल, और व्यवस्थित तरीके से काम करना। यहाँ ग्राहक से सीधा संपर्क शायद कम हो या ना के बराबर हो, लेकिन बैंक ठीक से चलता रहे, उसके लिए ये भूमिकाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्लर्क लेवल की नौकरियों में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। तो उम्मीदवार को अपनी ताकत और रुचि देखनी होगी। क्या वे लोगों से बातचीत करने में ज्यादा सहज हैं या फिर डेटा और प्रक्रियाओं के साथ काम करने में? सही कहा। मतलब सिर्फ जॉब टाइटल देखकर अप्लाई ना करें, भूमिका की जिम्मेदारियों को समझें। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सबके लिए बहुत मायने रखता है, सैलरी। जानकारी कहती है कि फ्रेशर्स के लिए शुरुआती वेतन 18,000 से 25,000 रुपए प्रति माह के आसपास हो सकता है। इस रेंज को कैसे देखना चाहिए? ये रेंज देखा जाए तो भारत में प्राइवेट बैंकों में एंट्री लेवल नौकरियों के लिए काफी हद तक ठीक ठाक, मतलब स्टैंडर्ड मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। पहली, ये शायद बेसिक सैलरी की रेंज हो। एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों में अक्सर क्या होता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव मिलते हैं, बोनस होते हैं, दूसरे भत्ते होते हैं जो आपकी कुल कमाई को बढ़ा सकते हैं।
ये चीजें शायद जॉब पोस्टिंग में सीधे सीधे ना लिखी हो पर होती हैं। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी बात यह कि ये सिर्फ शुरुआती सैलरी है। देखिए, बैंकिंग में और खासकर एचडीएफसी जैसे संस्थानों में सीखने और आगे बढ़ने की गुंजाइश काफी अच्छी होती है। जानकारी में भी कहा गया है कि अनुभवी उम्मीदवारों के लिए पैकेज ज्यादा होता है। और यहाँ अनुभव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितने साल काम किया, बल्कि ये कि आपने क्या सीखा, कौन सी नई स्किल्स जोड़ी और आप बैंक के लिए क्या वैल्यू ला सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए वेतन वृद्धि और प्रमोशन के मौके अक्सर मिलते रहते हैं। तो इसे सिर्फ पहले महीने की सैलरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक करियर की शुरुआत, एक निवेश के तौर पर देखना ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ये एक बहुत अहम नजरिया है कि शुरुआती सैलरी से ज्यादा जरूरी शायद करियर ग्रोथ की संभावना हो। चलिए अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि यहीं गलती हो सकती है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि आवेदन सिर्फ एचडीएफसी की आधिकारिक करियर वेबसाइट के जरिए ही करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट। बिल्कुल, और इस पर जितना जोर दिया जाए कम है। प्रक्रिया वैसे सीधी है। आप एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां करियर्स या जॉब वैकेंसी जैसा कोई सेक्शन होगा, उसे ढूंढें। फिर अपनी योग्यता और रुचि के हिसाब से नौकरी चुनें और अपना अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड करके अप्लाई कर दें। किसी भी तीसरे पक्ष की वेबसाइट या किसी अनजान लिंक पर बिल्कुल भरोसा न करें। और इसी से जुड़ी एक चेतावनी भी दी गई है इस जानकारी में, जो बहुत बहुत गंभीर है। बताया गया है कि एचडीएफसी बैंक कभी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नौकरी के ऑफर नहीं भेजता है। ये चेतावनी इतनी जरूरी क्यों है? ये इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि आजकल नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मतलब जॉब फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये जो स्कैमर्स होते हैं वो अक्सर बड़ी जानी मानी कंपनियों का नाम इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर बड़े लुभावने ऑफर भेजते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी बता देंगे या कहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, और फिर किसी न किसी बहाने से पैसे मांगते हैं। कहेंगे प्रोसेसिंग फीस दे दो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज है या ट्रेनिंग का पैसा है, कुछ भी। बाप रे! तो फिर उम्मीदवार कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे बचें इस सब से? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखें कि एचडीएफसी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी एक प्रोफेशनल भर्ती प्रक्रिया अपनाती है। वो कभी भी व्हाट्सएप जैसे अनौपचारिक चैनल पर नौकरी ऑफर नहीं करेंगे और ना ही आवेदन करने या इंटरव्यू के लिए कभी पैसे मांगेंगे, कभी नहीं। सारी ऑफिशियल बातचीत उनके वेरीफाइड ईमेल एड्रेस या उनके करियर पोर्टल के जरिए ही होगी। तो अगर कोई ऑफर ऐसा लगे कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, सच नहीं हो सकता, या कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाइए, उसे अनदेखा कर दीजिए। आवेदन करने का एकमात्र सुरक्षित जरिया है एचडीएफसी की आधिकारिक करियर वेबसाइट, बस। अगर जरा सा भी शक हो तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होते हैं उनका इस्तेमाल करके सीधे एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क करने की कोशिश करें। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। हर नौकरी आवेदक को ये ध्यान में रखना ही चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एचडीएफसी बैंक में 2025 के लिए मौके हो सकते हैं, जिनके लिए 12वीं पास या ग्रेजुएट कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग पात्र हो सकते हैं। कस्टमर सर्विस से लेकर बैक ऑफिस तक अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं। शुरुआती वेतन 18 से 25,000 के बीच हो सकता है, पर ग्रोथ की अच्छी संभावना है। और सबसे जरूरी बात, अप्लाई सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से करें और व्हाट्सएप या टेलीग्राम वाले ऑफर से बिल्कुल सावधान रहें। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी एक अच्छा शुरुआती पॉइंट देती है। और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में करियर शुरू करने का एक और फायदा है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिलती है, एक प्रोफेशनल माहौल मिलता है और बैंकिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है इसकी गहरी समझ मिलती है। यह अनुभव आपके भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत नींव रखता है, चाहे आप उसी बैंक में रहें या कहीं और जाएं। तो सही प्रक्रिया अपनाना और धोखाधड़ी से बचना, ये पहला और सबसे अहम कदम है। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, कि ये जो योग्यताएं और भूमिकाएं बताई गई हैं, इनके अलावा एचडीएफसी जैसे बड़े और प्रतिस्पर्धी बैंक में अगर सफल होना है तो और कौन सी ऐसी स्किल्स या गुण जरूरी हो सकते हैं जिनके बारे में शायद सीधे तौर पर लिखा ना हो, जैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या प्रेशर में काम करने की क्षमता या लगातार नई चीजें सीखने की इच्छा, क्या ये चीजें भी उतनी ही मायने रखती हैं? और जब कोई उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग-अलग भूमिकाएं देखता है तो वो कैसे तय करे कि कौन सी भूमिका सिर्फ उसकी आज की योग्यता के लिए नहीं बल्कि उसके लंबे समय के करियर लक्ष्यों के लिए भी सबसे सही रहेगी? बैंकिंग माहौल में कुछ चीजें बहुत अहम हो गई हैं। जैसे आपने कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही, साथ में अनुकूलनशीलता
मतलब एडेप्टेबिलिटी। माहौल तेजी से बदल रहा है तो उसके साथ ढलना जरूरी है। तकनीकी सहजता यानी टेक सेवी होना, नई टेक्नोलॉजी को जल्दी सीखने की क्षमता, और हाँ, टीम में मिलकर काम करने की क्षमता, टीम वर्क। जहां तक लंबी अवधि की आकांक्षाओं की बात है तो उम्मीदवारों को यह सोचना चाहिए कि वे आगे चलकर किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट या शायद डिजिटल बैंकिंग। तो जब वो पहली भूमिका चुन रहे हों तो उन्हें देखना चाहिए कि क्या ये भूमिका भविष्य में उस दिशा में जाने का रास्ता खोल सकती है। क्या यहां से वो स्किल्स मिलेंगी जो आगे काम आएंगी। तो ये सिर्फ पहली नौकरी पाने की बात नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा एक स्ट्रैटेजिक करियर पाथ बनाने के बारे में सोचना जरूरी है।